तुम्हारा छुटपन सब खो जाए और बड़प्पन तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाए, हर ओर से, हर ओर से। चाहे वो घर है या दुकान है या फैक्ट्री है, बाहर का संसार है या भीतर का संसार है, तुम चाहते हो मुझे दुख ना व्यापे, कभी दुख ना आए, सदा सुख रहे। तुम चाहते हो सदा सूर्य उदय होता रहे, सूर्य चमकता रहे, कभी रात्रि का समय ना आए, कभी रात के छाए तुम्हें ना घेरे, सदा दिन रहे। तुम ये चाहते हो, तुम यही चाहते हो कि कभी भी दुख ना आए जीवन में, कभी दुख ना आए जीवन में। और बहुत से लोग चाहते हैं परमात्मा मिल जाए। क्यों परमात्मा मिल जाए? क्योंकि पता लग गया है या बता दिया गया है या कहीं से पढ़ लिया है कि परमात्मा के मिलने से सब मिल जाता है, क्योंकि वो सबका मालिक है, मालिकों का मालिक है। वो मिल गया, वो मालिक मिल गया, वो मालिक कुल मिल गया, तो सारे जहां मिल गए, तो सारे जहां मिल गए, तो सारे संसार मिल गए, तो तुम बादशाहों से भी ऊपर हो गए, तो तुम शहंशाहों से भी ऊपर हो गए, ऊपर से भी ऊपर हो गए। इसलिए तुम परमात्मा को चाहते हो, ताकि आनंद ना जाए, दुख ना आए, पीड़ा ना आए, मैं सदा सुखी रहूं, मैं सदा संभाला रहूं, मेरा कभी एक्सीडेंट ना हो, कभी चोट ना पहुंचे मुझे, ना बाहर से ना भीतर से, हर प्रकार से सुख ही सुख मेरे आंगन में बरसता रहे। ये हर आदमी चाहता है। और सतगुरु मौजूद है तुम्हें उस रास्ते पे चलाने के लिए जिस रास्ते पे ये सब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो कुछ भी तुम चाहते हो तुम्हें पूरे का पूरा मिल जाता है। परमात्मा मिले ना मिले तुम्हें पूरा मिल जाता है। परमात्मा किसको मिला है? कोई हाथ खड़ा करके बताए मुझे, किसको मिला है? एक हाथ खड़ा हुआ है। जो ये जानता है कि वो मिला ही हुआ है, केवल उसे मिला है, किसी को नहीं मिलता वो, क्योंकि आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते उसको, हाथ से पकड़ नहीं सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उसकी बात को न सुन सकते हो न तुम कुछ कह सकते हो उसको। तो वो परमात्मा कौन है, किस काम का है? जिससे तुम्हारी कोई गुफ्तगू नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, जिसकी छाया को भी तुम जानते नहीं हो, देखा नहीं है कभी भी, नहीं जानते, नहीं देखा, बस इसीलिए मंदिर बना लिए। मंदिर क्यों खड़े हो गए? मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो या मस्जिद हो या कोई और दरगाह हो, कोई इबादत गाह हो, कोई प्रार्थना स्थल हो, ये सब तुमने क्यों निर्मित कर लिया? इसलिए निर्मित कर लिया कि हाथ तो कुछ लगा नहीं, हाथ तो कुछ ना लगा, तो एक धारणा बना ली, मंदिर बन गया। एक मंदिर यहाँ भी बना हुआ है बाहर, भगवान शिव का मंदिर। और तुमने अपनी आस्था के अनुसार, तुमने अपनी भावनाओं के अनुसार, अपना जो चाह थी तुम्हारी उसको पूरा करने के अनुसार तुमने बना लिया और उसको पूरा मान लिया कि यही है सब कुछ, यही, ये पत्थर ही सब कुछ है मेरे लिए।
किसी ने मान लिया ये ग्रंथ ही है सब कुछ मेरे लिए, वही वाहे गुरु है, वही सब कुछ है। किसी ने मान लिया नहीं, अब सब खाली, वही है सब कुछ। उसने गिरजाघर बना लिया, किसी ने मस्जिद बना ली, अब मस्जिद में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमात्मा है, वो रब है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको सुन नहीं सकते हो। तो मैं कहता हूं कि परमात्मा को एक तरफ रखो। परमात्मा मिले न मिले तुम्हें क्या पता। और फिर देखो संसार को, तुम्हें चाहिए सुख। सच्ची बात मेरे से पूछो तो तुम्हें परमात्मा की जरूरत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ना तुम्हारे किचन में काम आता है, ना लंगर में काम आता है, ना तुम्हारे घर में, ना बाहर, ना दफ्तर में, ना फैक्ट्री में, वो कहीं काम नहीं आता है। काम आता है तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्राप्ति तुम्हें मिलता रहे, घाटा ना कभी पड़े, हानि ना कभी हो, लाभ मिलता रहे, लाभ मिलता रहे, सदा चढ़दी कला च रहो, सदा आपकी कलाएं चढ़ती रहें। और कहने चढ़ दिया कला च, वो कभी उतरे ना, तो फिर क्या इलाज है, क्या इलाज है? तुम इतने दिनों से सत्संग करते आ रहे हो, तुम्हें अभी तक ये ना पता लगा कि सुख कहाँ है? सुख ही सुख कहाँ है? जहाँ दुख की कोई छाया नहीं है, दुख केवल तुम्हारे मन में है। दरअसल दुख का कोई वजूद नहीं है, दुख कभी आया नहीं किसी को। मन दुखी होता है, लेकिन दुख दरअसल है नहीं, उसका वजूद ही नहीं है। वो पीड़ा कहाँ से आ गई? तुमने स्वयं ही वो पैदा कर लिए। मन बड़ा शरारती है, बड़ा चंचल है, पल पल घूमता है, पल पल घूमता है। ये देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी सतगुरु की महिमा कह दूं। गुरु माँ नहीं तो माइंड करेंगी कि आज मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, तो गुरु की बात ही नहीं की। मैं गुरु पदवी पर हूँ और गुरु की चर्चा हो रही है। ये अशोक जी ने, ये हमारी नीरजा देवी ने, इसने बहुत अच्छा 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 आपको बताया, गाया, बताया। गुरु वो है, सतगुरु वो है जो अगर तुम्हारे सिर के ऊपर अपना वरदस्त एक बार रख दे तो तुम्हारी सोई हुई वीणा जाग उठती है। इसीलिए सतगुरु का महत्व है। परमात्मा ने देखा कि मैं सब जगह हूं, कण कण में हूं, इंसान के भीतर भी बैठा हूं, जीव के भीतर भी बैठा हूं, बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी बैठा हूं, उतना ही हूं जितना दूसरे में हूं। समोहम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रियो। मैं तो बराबर बैठा हूं, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं हूं। ये नहीं कि मैं संत में ज्यादा होके बैठा हूं और असंत में मैं थोड़ा होके बैठा हूं। उसने कोई भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि उसकी नजर में ना कोई असंत है ना कोई संत है, सब बराबर हैं,
सब उसके बच्चे हैं। उसने पैदा की है कायनात, वो खेल रहा है, ये उसका खेल है सारा। कि तुम्हारे जैसे प्यादे उसने रख लिए हैं अपने खेल के लिए, और वो खेल चल रहा है। वो किसी प्यादे को उठा करके वहां फेंक देता है। खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। तुम रोने लगते हो कि मुझे उठा के वहां फेंक दिया ना। खेल को खेल की भांति लो, इसमें गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंभीरता सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है गंभीरता। सीरियसनेस इज अ सिन। ये जो सीरियसनेस हो जाती है ना, तुम कहते हो महाराज जी काम नहीं बनता, सोच विचार के लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है, बड़ा बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लोगों से काम नहीं लिया जा सकता। अगर आप थोड़ा सा करूर बन के आंख दिखा करके दंड दे करके उनको उनसे काम न करवाओ, ये सब गलत है, तुम्हारी धारणाएं ही गलत हैं। काम करने वाला तो कोई और है, तू अपने आप को कर्ता पुरुष समझ रहा है। कर्ता पुरुष ना हो सकते हो, वो किए जा रहा है, वो किए जा रहा है, और तुम केवल देखने वाले हो। तुम देखते हो, तुम नुक्ताचीनी करते हो, तुम दोष देते हो। भाग्य को दोष दोगे, भगवान को दोष दोगे, सबको दोष दोगे, प्रकृति को दोष देते हो, दोषारोपण करते रहते हो, जबकि तुम्हारी धारणा ही गलत है, तुम्हारा पहला कदम ही गलत है। वो खेल खेल रहा है, तुम उसमें विघ्न डाल रहे हो, तुम उसमें आकर के अड़चन डाल रहे हो। कसूर तो तुम्हारा है, दोष तो तुम्हारा अपना है। दोषी तुम होते हुए भी तुम उसको दोष देते रहते हो। वो बेचारा चुपचाप सुनता रहता है, चुपचाप बैठा है, सुनता रहता है, लेकिन तुम उसका खेल नहीं रोक सकते, वो खेल चल रहा है। तो जब उसने देखा कि मैं सब जगह हूँ और सब जगह होता हुआ भी इंसान को उपलब्ध नहीं हूँ, इंसान ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बनाए और उनमें मत्थे टेक रहा है, सिर घस रहा है, नाक घस गई उसकी मत्थे टेकते टेकते, अभी तक उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो कैसे होगा ये निपटारा? तो तब उसने अपने दूत भेजने शुरू किए, तब उसने अपने पैगंबर भेजने शुरू किए, तब उसने शुरू की वो एक प्रणाली जिसमें संत सतगुरु वक्त आके सामने खड़ा हो जाता है तुम्हारे, उसी के हुक्म से, उसी की इजाजत से, उसी के कहने पर, उसी की शक्तियाँ, उसी के आनंद, उसी के ज्ञान लेकर के तुम्हारे सामने आके एक शरीर में, जैसा शरीर तुम्हारा है वैसा ही शरीर उसका है, एक शरीर में एक जीव बन के वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। और मैं कहता हूं वो कौन है? वो है जिसने पूरे का पूरा परमात्मा को पाया हुआ है, पूरे का पूरा। कबीर साहब ने कहा ना कि कहे कबीर हम पूरा पाया, सब घट साहब दीठा। जब वो आए थे तो कोरे थे, उस माल के कुल ने दया की कि वो मेरा काम करे। कबीर को देखा कि वो उपयुक्त है, बिना माँ बाप के बेटा पड़ा हुआ मिल गया,
तो रामानंद मिल गए, रामानंद गुरु बन के आए और रामानंद ने चिताया उनको। सीढ़ियों पे पड़े हुए थे, एक पैर लगा, बस प्रकाश हो गया, बस वो सब ज्ञान उतर आया एक झलक से, एक एक छूने से। रामकृष्ण परमहंस ने केवल छुआ था सिद्धार्थ को और विवेकानंद बन गया। छूते ही वो अमृत उतर आया और तुम्हारे सामने विवेकानंद बन के सामने उतर आया। वो एक छूना ही हुआ, ज्यादा समय नहीं लगता है। तुद स्वीट क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, इसमें से ज्यादा समय नहीं लगता है। और देखो क्या हुआ, अष्टावक्र एक छोटा सा बच्चा है 12 साल का, सतगुरु रूप में अपना लिया राजा जनक ने। राजा जनक जो सारे शास्त्रों का ज्ञान रखता है, जो शास्त्रज्ञ माना गया, जिसके मुकाबले का कोई दूसरा नहीं था उस समय जगत में, इस तुम्हारे जगत में, उसने इस छोटे से बच्चे को, वो बच्चा जो ठीक भी नहीं है, वो 8 अंगों से टेढ़ा है। तुम खुद सोच लो, एक अंग से कोई टेढ़ा हो तो तुम्हें कैसे लगेगा। और वो 8 अंगों से टेढ़ा, क्या वो देख भी पाओगे ऐसे बच्चे को, 12 साल के को? उसको उसने गुरु मान लिया, उसके चरणों में गिर गया, उसके चरणों में गिर गया। और राजा जनक ने शर्त रख दी कि 2 सेकंड के अंदर अंदर मुझे परमात्मा चाहिए। 2 सेकंड के अंदर अंदर वो सब आनंद, वो जिसकी मैंने आज तक एक से एक चक्कर लगा लगा के ढूंढने की कोशिश की है, वो मुझे चाहिए। मैं घोड़े के ऊपर बैठता हूँ, एक रकाब पे पैर रखूंगा, इससे पहले कि मेरा पैर, दूसरा पैर घोड़े की दूसरी रकाब में जाए, मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। और छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। उसने कहा ठीक है। अरे उसका क्या पाना, जो मिला ही हुआ है। इतने क्षणों में, 2 सेकंड भी ज्यादा होंगे, 2 सेकंड में राजा जनक को मोक्ष के द्वार में प्रवेश करा दिया, मोक्ष के द्वार में चला। ये होता है सतगुरु। ऐसा कोई तुम्हें मिले तो सतगुरु मानना उसको, तो उसको सतगुरु समझना। सतगुरु बड़ा दुर्लभ है। कितनी बार मैंने कहा कि सतगुरु को पाना बहुत दुर्लभ है घटना। ऐसे ही राजा परीक्षित, ये कहानियां तुम्हारी अपनी ही हैं, अपने ही जगत की है, अपने ही समाज की है, अपने ही देश की है। और ये सच्ची कहानियां हैं, उनकी भी बात हो चुकी और वो भी सिद्ध हो चुका कि हाँ ये घटनाएं घटी हैं। और राजा परीक्षित जैसा इंसान, जिसकी मौत 7 दिन बाद है, ऋषि ने बता दिया ये 7 दिन हैं, 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा, डसेगा, मर जाओगे। बस इतना ही सफर था। और वो निकलता है, वो कहता 7 दिन का जीवन है, मुझे परमात्मा को पाना ही पाना है, उसको बिना पाए मैं नहीं लौटूंगा। 7 दिन, तुमने कितने साल जिंदगी जी ली है?
कितने कितने जन्म हो गए, सालों को तो भूल ही जाओ। साल तो कोई माने नहीं रखता है, साल तो ऐसे गुजर जाता है। यहाँ बैठे बैठे तुम्हें 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर गए। यहाँ बैठे बैठे 50 साल गुजर गए। और यहाँ 7 दिन हैं एक इंसान के पास, और वो ढूंढता है, कोई नहीं मिलता है, जगह 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 जाता है। आखिर में 2 दिन रह गए हैं बस, आखिर में मिल जाता है। वो कहता है इधर आ, क्या मांग रहा है? परमात्मा को मांग रहा है। तब वो